नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। शिवसवाणी क्लास प्लेटफॉर्म आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पास पूरी डिटेल क्लास आप सभी को यहाँ पास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में हमको यहाँ पास जो मेन पॉइंट्स हमारा रहेगा वहाँ पास हम बात करने वाले हैं यहाँ पास बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं जैविक कंपोनेंट्स और अजैविक कंपोनेंट्स। क्योंकि एग्जाम के दरमियान कुछ क्वेश्चन जो हमको यहीं से बना के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्लास आप सभी के यहाँ पास पूरी डिटेल वाइज रहेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। अब समझिए यहाँ से सबसे पहले हमको यहाँ पास जाना जरूरी है इकोलॉजी होता क्या है। उसके बाद हम यहाँ पास इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पास स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यदि हम बात करें इकोलॉजी की, क्या बात करें इकोलॉजी को समझिए यहाँ से। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से हमारा पहला आता है ओइकस, सेकंड में आता है यहाँ पास लोगोस। तो यहाँ पास भाई ओइकस का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है, ये भी हमको यहाँ पास जानना जरूरी है। तो ओइकस का मतलब होता है आवास और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पास स्पष्ट होना, बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। ओइकस का मतलब पूछा जाए तो हमको आवास बताना है, और लोगोस का मतलब पूछा जाए तो हमको बताना है अध्ययन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं भाई इकोलॉजी। अब समझिए यहाँ से दूसरा पॉइंट हमको जो यहाँ पास जानना जरूरी है, जी हम बात करने वाले यहाँ पास इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम जहाँ जीव जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, तो उनके मध्य जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक, कम्युनिकेशन होता है, संबंध होता है, उसी को हम कहेंगे यहाँ पास पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास जीवों का समुदाय और साथ ही वातावरण या पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, इसको हम बोलेंगे भाई पारितंत्र। कॉपी मेंटेन करेंगे इस पॉइंट में, ठीक है ना। अब जान लेते हैं यहाँ पास संबंधित वैज्ञानिक कौन कौन से यहाँ पास, क्योंकि जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया था उसकी संकल्पना किसने दिया था, सबसे पहले प्रयोग जो इकोसिस्टम वर्ड्स का है किसने दिया था, फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, ये भी हमको यहाँ पास जानना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में भी यहीं से जो कुछ पॉइंट हमको वहाँ पास मिलेंगे क्वेश्चन के रूप में, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पास बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम का जब भी पूछा जाए कि सबसे पहले वर्ड्स जो इकोसिस्टम का है किसने यूज किया था, तो हमको जो है एक नाम माइंड में अपने सेट कर लेना है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पास एर्नेस्ट हेकल के बारे में, ठीक। टाइम हमको यहाँ पास फिक्स होना चाहिए, 1869 की बात है, एर्नेस्ट हेकल ने दिया था इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है ना। अब उसके बाद इकोसिस्टम की संकल्पना भी हमसे पूछ सकते हैं, तो नाम हमको यहाँ पास याद रखना है, एजी टांसले ने दिया था। टाइम हमको फिक्स होना चाहिए, 1935 की बात है ये, ठीक। अब फादर ऑफ इकोसिस्टम यदि हमसे पूछा जाए तो फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, तो ध्यान में हमको रखना है यहाँ पास यूजिन पी ओडम की बात हमारे माइंड में सेट रहनी चाहिए। यूजिन पी ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है, 1963 की ये बात है, ठीक है ना। अब इसकी हमको डेफिनेशन भी यदि क्लियर हो जाए तो हमारे लिए और यहाँ पास बेहतर हो जाए। अब समझिए क्या एर्नेस्ट हेकर ने जो है इकोसिस्टम को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। उन्होंने बताया था कि जीवधारियों के जो कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है, उसी को हम शॉर्ट टाइप में कह सकते हैं भाई कि पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान हम कहेंगे। ये डिफिनेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। किसको, इकोसिस्टम को परिभाषित किया था, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पास एक और जानना पॉइंट जरूरी है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इन्वायरमेंट है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स यदि हम बात करें घटक के बारे में, ठीक, कौन कौन से यहाँ पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी हमको यहाँ पास जानना जरूरी है ना। यहाँ पास कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पास बात कर लेते हैं। अब कंपोनेंट्स जब भी याद आए तो हमको आ रहा है, एक होता है जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, हिंदी में कहा जाता है जैविक घटक। दूसरा होता है यहाँ पास एबायोटिक कंपोनेंट्स, हिंदी में कहा जाता है इसको अजैविक घटक। तो जैविक घटक की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं, जिसमें हमको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन चीजें समाहित रूप से मिलेगी, वही भाई हमारा क्या होगा वहां पास जैविक घटक आएगा। नाम से हमको थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए। जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन होगा, वही तो हमारा क्या होगा, जैविक घटक होगा ना। अब देखिए यहाँ पास मैंने आपको बताया था भी कि इसके अंतर्गत हमारा उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। तो उत्पादक वे जी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादक होगा। उपभोक्ता वे जी होते हैं जो कि किस पर निर्भर रहते हैं, तो भाई ये जो है उत्पादक पर ये निर्भर रहते हैं। सेकंड पॉइंट हमको ये लेके चलना है। थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करते हैं उपघटक, तो अपघटक क्या होता है, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों पर डिपेंड रहते हैं, इन दोनों पर जो डिपेंड रहते हैं भाई वही हमारा होगा अपघटक, ठीक। तो ये जैविक घटक ये हमको यहाँ पास बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब लेते हैं यहाँ पास एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अजैविक घटक करके। अब इसमें जो है नाम से हमको यहाँ पास थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए।
अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन हो ही नहीं सकता है, वही हमारा क्या होगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स होगा ना। तो इसके अंतर्गत हमको मृदा, हवा, प्रकाश या फिर हम ताप की भी बात कर सकते हैं, वर्षा की भी बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये सभी क्या है हमारा, तो भाई यही हमारा है अजैविक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पास आपको डीप में और समझा दें यहाँ से, इस थोड़ा सा जो यहाँ पास चार्ट मैंने लिया है इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पास परितंत्र मतलब पर्यावरण के यहाँ पास घटक की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था एक होता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स, सेकंड में होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स। यदि हमसे पूछा जाए कि बायोटिक कंपोनेंट्स के और कितने फैक्टर होते हैं तो ये भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पास भौतिक कारक के बारे में, अकार्बनिक के बारे में और कार्बनिक के बारे में, ठीक है ना। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, हमसे ये पूछा जाए तो हमको बताना यहाँ पर कि ये जो है सभी जो है भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। कल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पास तापमान, आर्द्रता, ठीक है, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये किस कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, तो हमको बताना है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और फैक्टर पूछा जाए तो ये फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है। मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पास लेना है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ की जब भी बात की जाए तो हमको ध्यान में रखना है जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को, ठीक है ना। यदि कार्बनिक पदार्थ की बात पूछी जाए तो हमको ध्यान में रखना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन या फिर वसा को, ठीक। तो ये पॉइंट्स हमको यहाँ पास काफी बिल्कुल मेंशन करना ही है पूरी डिटेल के साथ में, स्टार बना लीजिएगा सभी, ठीक है। अब उसके बाद हमको यहाँ पास लेना है जैविक कंपोनेंट्स। जैविक कंपोनेंट्स ये भी हमको नाम से थोड़ा सा पता लगना चाहिए। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। अब जीवन किसमें पाया जाएगा, ये तो भाई उत्पादक मतलब कर सकते हैं जो हरे प्लांट्स होते हैं। दूसरा हम सूक्ष्म जीवों की बात करें, ठीक है, इसी में पाया जाएगा ना। तो इसमें हमको जो है 3 पॉइंट्स लेके चलना है जी। हाँ, हम यहाँ से बात करेंगे यहाँ पास उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में और अपघटक के बारे में। उत्पादक के मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं, वही हमारा क्या होता है, उत्पादक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कि अपना भोजन जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब फोटोसिंथेसिस की जिनमें क्रिया होती है, ठीक, वही अपना क्या होता है, हरे पौधे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पास उत्पादक के बारे में। तो उत्पादक के अंतर्गत, सॉरी, उपभोक्ता के अंतर्गत, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर कहते हैं। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। ये पॉइंट हमको यहाँ पास कॉपी में मेंशन करनी है। यदि हम अपघटक की बात करें, अपघटक जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक ना। तो अपघटक क्या करते हैं, वो दोनों पर निर्भर होता है, किस पर, उत्पादक पर भी और ये उपभोक्ता पर भी, ठीक है, दोनों पर ये डिपेंड रहते हैं। क्योंकि जब ये डेड हो जाते हैं, मतलब मृत हो जाते हैं, तो उनके जो है जटिल कार्बनिक जो बॉडीज होती है, जटिल कार्बनिक शरीर को ये सरल भागों में अपचेत करने का काम हमारा यही करता है अपघटक, मतलब डिकम्पोजर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पास जो इमेज दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे। आप ध्यान हमको देना क्या है यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास सूर्य दिया हुआ है, ठीक, तो सूर्य से हमको थोड़ा सा एक पॉइंट कॉपी में मेंशन करनी है। क्या मेंशन करनी है यहाँ पास, कि सूर्य क्या होता है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक ऊर्जा का स्रोत माना गया है, ठीक, पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा। अब जो सूर्य पर डिपेंड रहते हैं, मतलब जो उसकी प्रकाश पर डिपेंड, वैसे तो सूर्य पर सभी डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है वही इसमें आएगा हमारा हरे प्लांट्स, इसमें आता है, ठीक है ना, हरे प्लांट्स जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमको कॉपी में ये मेंशन करना है। यदि हम उत्पादक के बाद अगले पॉइंट्स की बात करें, तो उत्पादक के अंतर्गत जो इस पर निर्भर हैं, किस पर निर्भर हैं, उत्पादक पर जो निर्भर हैं, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पास उपभोक्ता, ठीक है ना। उपभोक्ता जो निर्भर होते हैं किस पर, उत्पादक पर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं। तो उपभोक्ता को क्या है, उनको जो है उनकी भोज्य प्रणाली के आधार पर, ठीक है ना, भोजन प्रणाली मतलब भोजन के ग्रहण करने के आधार पर उनको जो है अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। अब हम बस बात कर लेते हैं, यहाँ पास बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में, सेकंड द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में, थर्ड हम तृतीयक उपभोक्ता के बारे में यहाँ पास डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को हम आगे यहाँ पास पूरी डिटेल वाइज आप सभी को यहाँ पास ठीक नॉलेज देंगे। यहाँ पास फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पास अगले अपने स्टेप पे। अब समझिएगा यहाँ से हमको सबसे पहले यहाँ पास लेकर चलना है जैविक घटक होता क्या है इसके बारे में। अब समझिएगा बात यहाँ से, ठीक है। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर पौधे एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जैविक घटक होता है नाम से हमको पता होना चाहिए, जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत पौधे और सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान रखना है हमको। स्वपोषी की बात करेंगे, इसमें हम विषमपोषी की बात करेंगे और मृतोपजीवी की बात करेंगे, ठीक। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है आज सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम, जिसमें हम जैविक घटक और अजैविक घटक बारे में यहाँ पास डिटेल आप सभी को देंगे। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा आज, इसमें हम स्वपोषी, विषमपोषी और मृतोपजीवी को यहाँ पास हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम अलग से वीडियो में आपको यहाँ पास डिटेल क्लास देंगे। अब यहाँ पास बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। तो हमारा रहेगा यहाँ पास उत्पादक, ठीक, क्योंकि जैविक कंपोनेंट्स में 3 घटक हमको लेकर चलना है, उत्पादक होगा, उपभोक्ता रहेगा और
घटक अपघटक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम बात करने वाले हैं उत्पादक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर करके। इसे प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये भी हमको जानना जरूरी है। रखा इस नाम से इसको जाता है क्योंकि यही क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, इसी नाम से इसको जो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, हरी पत्तियों की सहायता से सूर्य प्रकाश का उपयोग करके साधारण अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक इसी कारण हरे पेड़ जो होते हैं इसको जो है उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पास ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, बात करने वाले यहाँ पास उपभोक्ता के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूमर। ठीक, अब उपभोक्ता का मतलब ये भी थोड़ा सा स्पष्ट है हम सभी को। उपभोक्ता का मतलब जो उसका उपयोग करे, किसका उपयोग करे, तो उत्पादक का उपयोग करे, ठीक है ना। जिसका उपभोग करे वही तो हमारा क्या होगा, उपभोक्ता होगा ना। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ रहते हैं। अब असमर्थ हैं तो निर्भर भी किसी पर होगा ना, तो किस पर निर्भर रहते हैं, तो ये निर्भर रहते हैं उत्पादक पर, ठीक है ना। इनको जो है मैंने आपको बताया था भी कि भोजन प्रणाली मतलब इनके भोजन के ग्रहण करने के आधार पर या फिर भोजन बनाने के आधार पर या फिर निर्भर होने के आधार पर भोजन पर अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहले हम बात करते हैं आपस प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड में हम उसके बाद देंगे द्वितीय उपभोक्ता। अब समझिए यहाँ से, प्राथमिक उपभोक्ता जिसको बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ पौधों पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले यहाँ पास गाय की बात करें या फिर बकरी की बात करें या फिर हिरण की बात करें, ये सिर्फ क्या है, पौधों पर डिपेंड रहते हैं ये, ठीक है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता आप सभी को यहाँ पास क्लियर हो जाना चाहिए। अब लेते हैं यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पास रहेगा, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं द्वितीय उपभोक्ता जिसको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। अब समझिएगा यहाँ से, इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर जीवित रहते हैं। मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर। मतलब ये कह सकते हैं ये गाय को भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं और हिरण को भी खा सकते हैं, इन तीनों को ये खा सकते हैं। ये कौन बात कर रहे हैं हम द्वितीय उपभोक्ता के बारे में, तो ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब लेते हैं यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा यहाँ पास रहेगा, अच्छा थोड़ा सा एग्जाम्पल भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पास, जैसे कि हम चूहों को खाने वाली बिल्ली के बारे में बात करेंगे, हिरण को खाने वाली यदि हम भेड़िए की बात करें, तो ये जो है दोनों जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लेते हैं आप तृतीयक उपभोक्ता जिसको कहा जाता है इंग्लिश में टेरिटरी कंज्यूमर। अब समझिएगा यहाँ से, वे जीव जंतु जो क्या करते हैं प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों को खाकर क्या करते हैं, दोनों को खाकर ये अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ठीक। वही हमारा क्या कहलाएगा, तो भाई यही हमारा हो जाएगा यहाँ पास तृतीयक उपभोक्ता। एग्जाम्पल के जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें आ जाएगा हमारा कीट और मेढक को खाने वाले जो सांप हो गए, ये हमारे तृतीयक उपभोक्ता में आ गए। सेकंड की हम बात करें तो छोटे मछली को जो खाने वाली बड़ी मछली है, ये भी क्या है, तृतीयक उपभोक्ता में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पास ध्यान में रखेंगे। अब जाते हैं यहाँ पास हम सर्वाहारी के बारे में। अब सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पर ये निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों का आहार ये लेते हैं, उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पास सर्वाहारी ओमनीवोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। आप समझिएगा। एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं, सिंपल से उदाहरण यहाँ पास, ठीक। मनुष्य, हम कुत्ता की यहाँ पास बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि सर्वाहारी के अंतर्गत गिने जाने वाले जीव हैं, ठीक है ना। तो कॉपी में हर एक पॉइंट आपको यहाँ पास मेंटेन करना ही है। अगला यहाँ से लेते हैं हम अपघटक के बारे में। अपघटक का मतलब हाल ही मैंने आपको बताया था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिकम्पोजर। अपघटक का सबसे जो मेन कार्य होता क्या है, मेन वर्क क्या होता है, तो हमको ध्यान में रखना है यहाँ पास। अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर कवक होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता जब इनकी मृत्यु हो जाती है, हम बात करेंगे उत्पादक के बारे में, ठीक है ना। उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तभी यही क्या करते हैं, इनके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ वाले शरीर होते हैं ना, इनको क्या कर देते हैं, सरल भागों में ये अपचयित कर देते हैं, ठीक, अपचयित कर देते हैं। कौन, हम बात करेंगे जीवाणु और कवक के बारे में, ठीक है ना। तो यही कार्य होता है अपघटक का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको तो और अच्छे से डिटेल देंगे। जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र में अब अपघटक जैविक घटक जो अपना जीवन निर्वाह उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इस कारण इसको जो है मृतोपजीवी के अंतर्गत गिना जाता है, क्योंकि ये मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, ये सड़े गले पदार्थों में मतलब पाया जाता है ये, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ डेड हो जाती है, ठीक, जब जीव की मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है, तब उसी में क्या करते हैं, ये पनपते हैं। तो उसी को भाई कहा जाता है अपघटक डिकम्पोजर, ठीक। तो एग्जाम्पल भी हमको याद रखना है, जीवाणु कवक सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं हम अजैविक घटक, जिसको कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स।
ठीक, ए बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत उत्पादक और उपभोक्ता को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, उनको यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। अब बात को समझिए यहाँ से। सम्मिलित जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पास प्रकाश, क्या प्रकाश जो है जीवों को प्रभावित नहीं करता है? क्या ताप जीवों को प्रभावित नहीं करता है? क्या भूमि जो है जीवों को प्रभावित नहीं करता है? क्या वर्षा जीवों को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रकाश, ताप, वर्षा, भूमि ये सभी क्या करते हैं? जीवों को जो है प्रभावित करता ही है। ठीक, तो इसी को कहा जाता है अजैविक कंपोनेंट्स। ठीक है ना, नाम से हमको थोड़ा सा यहाँ पास स्पष्ट होना ही चाहिए। अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन पाया नहीं जाता, वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास अजैविक कंपोनेंट्स, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पास थोड़ा सा देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू। मैंने आपको फर्स्ट में क्या पढ़ाया था, जैविक घटक के बारे में, जिसमें हमने उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में और अपघटक के बारे में डिटेल के साथ अभी सभी को नॉलेज दी थी। ठीक, सेकंड में हमको यहाँ पास लेना था अजैविक घटक, जो कि मैंने आपको अभी दिया है। इसमें हमको भौतिक कारक, ठीक है ना, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के बारे में हमको जानना था। अब कल वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब ये किस फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो हमको बताना है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स, और उसके अंतर्गत ये फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये एबायोटिक कंपोनेंट्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमको बताना है ये इनऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वसा इनके बारे में पूछा जाए तो हमको बताना है ये कार्बनिक मैटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो है यहीं से जो है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो हमको देखने को मिला है। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्ष वाली क्लास आप सभी को यहाँ पास पूरी डिटेल वाइज क्लास मेरी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा जाती है। ठीक है, सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है ना, वंदे मातरम, जय हिंद।